फ्रेंड्स, मैंने कई बार अपने पुराने कई सारे वीडियो में आप लोग को ये चीज़ बताया है कि कभी भी पेंट के व्यापार में, पेंट के बिजनेस में किसी के अब सब डीलर ना बने। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ की गलती करते हैं। शुरुआत में जो है हवा लोगों के अंदर में रहता है कि भाई हमें कैसे भी डीलरशिप मिल जाए। वो फर्क नहीं पड़ता है कि भाई हम डीलर बने या फिर किसी के सब डीलर बने। ये चीज़ मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है और फिर भी आप लोग ये गलती करते हैं। यहाँ पे जो है मैं लाइव एग्जांपल के साथ में आपको दिखाने वाला हूँ। हो सकता है हमारे ये जो सब्सक्राइबर है, हमारे ये जो भाई है, हमारे ये जो मित्र है, इनके पास में हमारा ये जो वीडियो था, पुराना वाला जो वीडियो है, वो नहीं पहुंच पाया होगा, जिस कारण ये गलती कर बैठे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनका जो कमेंट है, मैं एक एशियन पेंट का सब डीलर हूँ। मैंने जिस डीलर के थ्रू डीलरशिप लिया था वो रेट ज़्यादा ले रहा है, तो मैं अभी डायरेक्ट एशियन पेंट कंपनी से माल लेना चाहता हूँ, लेकिन टीएसओ सुन नहीं रहा है। क्या करूँ सर? माई आवाज़ से बिलिंग कर लूँ? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ये एक सब डीलर है। माई आवाज़ का जो सुविधा है इनको कहाँ से मिलेगा? ये कहाँ से डायरेक्ट कंपनी से मंगवा लेंगे? अगर ये डायरेक्ट कंपनी से मटेरियल मंगवाएंगे तो ये तो फिर एक हिसाब से डीलर हो गए ना, सब डीलर की तो बात ही नहीं है। उसके बाद में फ्रेंड्स एक कमेंट जो है मैं और यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, ये भी जो है आज इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। यहाँ पे जो है टेक्निकल भाईजान है, इनका जो आईडी है, इन्होंने कमेंट किया है, भैया ओपस एशियन बर्जर की डीलरशिप नहीं मिल रही है, नैरोलैक मिल रहा है, तो ले लूँ क्या? ये भी जो है आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कई बार इस चीज़ को अपने पुराने वीडियो में बताया कि कभी भी आप किसी के सब डीलर ना बने। सब डीलर बनने के बहुत सारे जो है नुकसान है, कहीं पे भी इसमें कोई फायदा नहीं है। पेंट कंपनी जो है अपना कुछ पॉलिसी, ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, जो भी चीज़ मैं आपको बताऊं ध्यान से समझिए। पेंट कंपनी क्या करती है भाई, सभी को अपना माल बेचना है। हम भी यहाँ बैठे हुए हैं दुकान खोल के माल बेचने के लिए, 2 रुपया कमाने के लिए, ताकि हमारा रोजी रोटी चल सके। सेम टू सेम पेंट कंपनी भी वही है। वो समाज सेवा थोड़ी ना कर रही है, ये थोड़ी ना कि भाई समाज सेवा कर रही है, और डीलर बनो, हम जो है आपको सस्ते रेट में माल देंगे। पेंट कंपनी तो जो है और तिकड़मबाजी करती है, ऐसे ऐसे स्कीम निकालती है कि वो एक तो आपको समझ में आएगा नहीं, दूसरा जो है उस स्कीम में अगर आप घुसते हैं, यानी कि वो स्कीम में अगर आप मटेरियल उठाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो सीएन है कल होके मिलेगा या नहीं मिलेगा, या क्या है सच्चाई क्या नहीं है। कई बार जो है टीएसओ जो है फर्जी स्कीम रोल आउट करते हैं मार्केट में, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कोई भी अगर मान के चलिए पेंट कंपनी है, आप उनके सब डीलर बनते हैं, यानी कि किसी डीलर के अंडर में आप काम करते हैं, एक सब डीलर बन के आपको मशीन मिल जाता है, मटेरियल मिल जाते हैं, जो भी एनामिल हो गए, इमल्सन हो गए, तो आपको क्या लगता है इन फ्यूचर जो है काम एकदम सही तरीके से चलेगा? यहाँ पे जब कंपनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, कंपनी अपने डीलर को सुविधा नहीं दे रही है, तो भाई वो जो एक डीलर है वो तो आपके पड़ोस में एक बैठा हुआ इंसान है, वो तो कोई कंपनी नहीं है। कल होके उसका अगर मन फिर गया, यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से समझिए, बारीकी से मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप एक सब डीलर बनते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, कोई भी कंपनी हो, जैसे एशियन हो गया, बर्जर हो गया, नैरोलैक हो गया, ड्यूलक्स हो गया, कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, किसी भी कंपनी के आप सब डीलर बनते हैं, आपको मटेरियल मिलता है, इमल्सन मिलता है, पुट्टी मिलता है, एनामिल मिलता है, उसके बाद में जो भी टूल्स वगैरह हो गए वो मिलते हैं, मशीन मिलते हैं, यानी कि पेंट डिस्पेंस करने वाला जो मशीन होता है, जिसको प्रिंटिंग मशीन बोलते हैं, गैरोसेकर हो गया, ये सब आपको मिलता है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई पेंट डिस्पेंस करने वाला जो मशीन है उसमें तो कलरेंट आपका फिल होगा, यानी कि जो भी आपके 15 कैनेस्टर के या फिर 16 कैनेस्टर के जो आपके मशीन आते हैं, अलग अलग मशीन होता है, कुछ कौरव होता है, कुछ जो है पार होता है, कुछ जो है और भी अभी नाम मेरे को उतना याद नहीं आ रहा है, तो और भी बहुत सारे मशीन होते हैं। तो उसमें जो कलरेंट फिल होते हैं, आपको कल होके वो कलरेंट की जब नीड होगी, आप कलर तैयार करेंगे किसी भी कस्टमर का, आपके पास में कलरेंट जब खत्म हो जाएगा, आप कलरेंट कहाँ से खरीदेंगे? आप है सब डीलर, यानी कि जिस डीलर के अंडर में आपने डीलर बना है, आप जाएंगे उनके पास में, वो देखेंगे कि भैया इसका बहुत तगड़ा सेल हो रहा है, जिसको मैंने डीलर बनाया है उसका सेल अच्छा हो रहा है, मेरा सेल डाउन हो गया। वो क्या करेगा, आपको जो कलरेंट है जिसका कॉस्ट 500 रुपये है, फॉर एग्जाम्पल अगर 500 है, वो आपको मजबूरी में 600 रुपये में देगा। आपकी मजबूरी बन गई, आपको तो लेना है, आप जो है सब डीलर बने हुए हैं, आपके माथे पे मशीन है, क्या करेंगे, कहाँ से आपको मिलेगा फिर कलरेंट वगैरह जो भी हो गया। मटेरियल की बात करते हैं, जो भी आपके एनामिल हो गए, इमल्सन हो गए, पुट्टी हो गए, कल होके आप अगर अपने डीलर से, यानी कि जो आपके सीनियर है, जिस डीलर के अंडर में आप सब डीलर बने हैं, उनसे अगर कल होके आप एनामिल लेते हैं, इमल्सन लेते हैं, पुट्टी लेते हैं, वो अगर औने पौने भाव में आपको देंगे तो आपकी मजबूरी बन जाएगी लेना। वहाँ पे तो आप कंपनी तो आपको पहचानेगी नहीं,
कंपनी ने आपको जो भी मटेरियल है, जो भी आपके मशीन है, वो तो आपके शॉप पे पहुंचा दिया। वैसे तो कंपनी नहीं पहुंचाएगी, डीलर ही पहुंचाएगा, डीलर के ही पास में आता है जो भी मटेरियल है, जो मशीन है, वही जो है आपके शॉप में पहुंचाएगा। कंपनी तो आपको पहचानती भी नहीं है, फिर आप कहाँ से माल खरीदेंगे? कहीं ना कहीं जो आपका डीलर है वो कल हो कि इस चीज़ का आपका तो फायदा उठाएगा ही उठाएगा। और एक बार आप किसी कंपनी के जब सब डीलर बन जाते हैं, दोबारा से आप सेम कंपनी में डीलर नहीं बन सकते हैं, सेम नाम से, सेम आईडी से। हो सकता है कल हो के आप अपने भाई के नाम से आईडी ले लीजिए, अपनी पत्नी के नाम से ले लीजिए, अपने माँ के नाम से या अपने पिताजी के नाम से ले लीजिए, वो एक अलग की चीज़ है। लेकिन लोकेशन की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, सेम लोकेशन पे आपको मिलेगा नहीं, ये सब जो है प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो क्यों जो है आप किसी के सब डीलर बनते हैं, ये चीज़ मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है। इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी किसी भी पेंट कंपनी के आप सब डीलर मत बनिए, ठीक है। यहाँ पे 2 कमेंट जो है मैंने रीड किया, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कभी भी किसी भी कंपनी के आप सब डीलर मत बनिए। अगर आपको डीलरशिप नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अब उस कमेंट को भी हम यहाँ पे रीड करते हैं दोबारा से, ताकि जो है आपको रिफ्रेश हो जाए क्या कमेंट था उनका। यहाँ पे जो है उनका कहना है, भैया ओपस एशियन बर्जर की डीलरशिप नहीं मिल रही है, नैरोलैक मिल रहा है तो ले लूँ क्या? देखिए फ्रेंड्स, ये भी परेशान हैं, इनको डीलरशिप नहीं मिल रही है, ये क्या करेंगे? इनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा, सब डीलर नहीं बनना है, इस चीज़ का नॉलेज अगर नहीं होगा तो ये क्या करेंगे? किसी डीलर के झांसे में आके फंस जाएंगे और वो जो है सब डीलरशिप ले लेंगे। अगर किसी भी पेंट कंपनी के आपको डीलरशिप नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, अप्रोच कीजिए। सबसे पहले तो डीलरशिप लेने की शुरुआत कहाँ से होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज के डेट में फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए, आज के डेट में डीलरशिप लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक समय ऐसा था कि जिस समय डीलरशिप लेना कहीं ना कहीं अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज के डेट में किसी भी पेंट कंपनी की डीलरशिप लेना वो कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि आप मतलब बहुत हाई लेवल का आप काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा बहुत बड़ा चीज़ है। बहुत ही ईजी वे में डीलरशिप मिल जाती है। क्यों? कंपनी जो है आपस में एक दूसरे के साथ में कंपटीशन है, बर्जर है, नैरोलैक है, एशियन है, बिरला ओपस है, ड्यूलक्स है, शालीमार है, JSW है, JK है ना। उसके बाद में आपका जो है पीडीलाइट का आ गया, एस्ट्रल का आ गया, बहुत सारे ऐसे कंपनी है पेंट की, तो आपस में सबका कंपटीशन है। सभी पेंट कंपनी चाहती है कि भाई अब जो है रिटेलर बेस पे हम काम करें, डीलर बेस को गोली मारो, अब जो है रिटेलर बेस पे काम करें। यानी कि हर काउंटर पे हमारा माल होना चाहिए, हर शॉप पे जो है हमारा माल होना चाहिए। पहले क्या होता था कि पहले भाई 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक डीलर रहेगा, 10 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक डीलर रहेगा। आज के डेट में क्या हो गया कि भाई हर काउंटर पे हमारा माल होना चाहिए। तो आज के डेट में डीलरशिप मिलना जो है बहुत ही ईजी हो गया है। हाँ, शुरुआत कहाँ से करना है? सबसे पहले आपको अपने एरिया के जो भी TSO है, जो एरिया मैनेजर है, उसका पता करना है कि कौन है भाई, एशियन का कौन है एरिया मैनेजर हमारे यहाँ का। उसके बाद में जो है, या नहीं तो मान के चलिए अगर बिरला का ले रहे हैं या फिर जो है बर्जर का ले रहे हैं, तो भाई बर्जर का कौन है यहाँ का एरिया मैनेजर, इस चीज़ का आपको पता करना है। ये चीज़ मैं जानता हूँ, ये चीज़ नहीं पता चल पाता है। अगर आप किसी डीलर के पास में जाएंगे तो वो भाई क्यों बताएंगे? मेरे पास में अगर आप आएंगे तो मैं क्यों आपको बताऊंगा? मैं क्यों चाहूँगा कि मेरा मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर तैयार हो, कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो? करना क्या है, अगर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास में आए, एरिया मैनेजर का पता करने, एरिया मैनेजर कौन है, कहाँ इसका नंबर है क्या नहीं है, डिटेल अगर आप जानने के लिए आए, मैं अगर आपको नहीं बताता हूँ तो आपको क्या करना है, ये चीज़ पता करना है कि जिस कंपनी का आपको डीलरशिप लेना है उस कंपनी का डिपो कहाँ पे, कहाँ से माल जो है सप्लाई हो रहा है उस डिस्ट्रिक्ट में। हर कंपनी का जो है अपना डिपो होता है। जो बड़े शहर होते हैं, जैसे हम लोग का यहाँ पे क्या है कि जो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, ये जो है एक छोटा मोटा सिटी है, मतलब मीडियम टाइप का सिटी है। इससे बड़ा सिटी है मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में जो है हर कंपनी का अपना डिपो है, एशियन का भी है, बिरला ओपस का भी हो गया। इस तरीके से फ्रेंड्स, जो बड़े सिटी होते हैं वहाँ पे उस पेंट कंपनी के डिपो होते हैं। आपको डिपो में जाना है, वहाँ पे पता करना है कि भाई उस एरिया का कौन है एरिया मैनेजर, कौन है TSO, उसके पास जाना है, उसको रिक्वेस्ट करना है। भाई जब गधे से काम निकालना होता है, सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जब गधे से हमें काम निकालना होता है तो गधे को भी हमें बात कहना पड़ता है। वही बात है, बुरा मत मानिएगा इस चीज़ को, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ। जब गधे से हमें काम निकालना है, यानी कि जब TSO से हमें काम निकालना है, तो उसको भी बात कहना पड़ता है मजबूरी में। जब काम हमारा निकल जाता है तो भाई तू कौन मैं कौन, वो वाली बात हो जाती है। तो वहाँ डिपो में जाइए, एरिया मैनेजर का पता कीजिए, भाई कौन है एरिया मैनेजर क्या है, उसको आप अप्रोच कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि सर
प्लीज़ मुझे डीलरशिप दे दीजिए, और उसको जो है ये सब बताइए, उसको जो है थोड़ा सा एक हाव भाव दीजिए कि सर मैं जो है और माल का सेल करूंगा, मेरे पास में कस्टमर बेस अच्छा है, मैं इतने टाइम से बिजनेस कर रहा हूँ, या फिर जो है जो भी आपने अपने तरीके से आप कन्वेंस कर सकते हैं, अपने तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनके माइंड को आप चेंज कर सकते हैं। अगर वो आपको डीलरशिप नहीं दे रहे तो ये आपको आना चाहिए, ये एबिलिटी आप में होनी चाहिए। मैं हर जगह आके आपका डीलरशिप नहीं प्रोवाइड करवा पाऊंगा। तो वही चीज़ है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप पता कीजिए, वहाँ पे जाइए, उनको अप्रोच कीजिए, उनके सामने रिक्वेस्ट कीजिए, विनती कीजिए, आज न कल आपको डीलरशिप मिल ही जाएगा। डीलरशिप लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से आपको यही कहूँगा कि कभी भी किसी भी पेंट कंपनी के आप सब डीलर मत बनिए, आप लालच में मत आइए, आप ये मत देखिए कि भैया ये जो है 460 रुपये का। होता क्या है, लोग इसी तरीके से फंसते हैं। शुरुआत में मैं भी फंसा हुआ था, ठीक है। मैं हमेशा आपको यही बताता हूँ फ्रेंड्स कि यूट्यूब पे मेरे मैक्सिमम ऐसे वीडियोज है जिसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है। बाकी मैं इतना बड़ाई नहीं करूँगा। कहने के लिए ये बात मैं ज़रूर एक बार बोलूँगा कि जो बंदा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता है वो कहीं ना कहीं एक सच्चाई आपको बताता है। बाकी मोटिवेशनल ऐसे बहुत आपको बिजनेस से रिलेटेड जो है बहुत सारी बातें यूट्यूब पे पड़ी हुई है, वो सब कोई काम नहीं आता है, ठीक है। कभी भी अगर किसी का वीडियो देखना हो तो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस देखिए, उसने उस चीज़ को झेला है, उसने उस चीज़ को देखा है, ठीक है। लोग फंसते कैसे हैं, किस जहाँ से में फंसते हैं कि भैया ये एक्वालाइट प्रीमियम इनामिल जो है ये MRP है 460 का, ये जो है मुझे वो डीलर 220 का 230 का दे रहा है, इस पे तो इतना अच्छा मार्जिन है, मैं आराम से 460 का तो मैं आराम से इसको 300 350 में बेच लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जहाँ से में मत आना है फ्रेंड्स। कभी भी जो है ये आप देख रहे हैं 460 MRP है, तो ऐसा नहीं है कि ये आपका 450 का या 400 रुपये में बिकेगा। ये जो अगर आपको कोई डीलर 230 240 का दे रहा है तो ये जो है मार्केट में 230-40 का ही सेल हो रहा है। ये चीज़ आप जान लीजिए, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, एशियन, बर्जर, बिरला, नेरोलैक, तमाम जमाम जो भी है, ये सब जहाँ से में नहीं फंसना है। शुरुआत में मैं भी देखता था और मुझे भी ये चीज़ बहुत अच्छा लगता था, अरे भाई आराम से 230 का खरीदेंगे। उस समय तो शायद 230 240, अभी फिर रेट नीचे गिर गया है, तो सेम वही आपका 230 240 का रेट चल रहा था। तो मैं भी यही सोचता था भैया 230 का खरीदेंगे और आराम से जो है इसके MRP से 5-10 रुपया कम करके इसको बेच देंगे, बढ़िया पैसा कमाएंगे। लेकिन जब मैं डीलर बना, और आज के डेट में 2 कंपनी का मैं डीलर हूँ, बिरला ओपस का भी है, एशियन का भी है, तो जब डीलर बना तब ये सब जो है मेरे को सच्चाई पता चला, और मार्केट किस तरीके से काम करती है, कस्टमर जो है मार्केट में कौन सा रेट खोजती है, कस्टमर जो है मार्केट में कैसा मटेरियल देखती है, उनको कस्टमर को चाहिए सस्ता। और मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि पता चला कि आप 240 का बेच रहे हैं, बगल में जो है आपका 230 में वो माल बेच देगा। तो ये सब जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एक गोल्डन पॉइंट फ्रेंड्स मैं आपको और बता देता हूँ, डीलरशिप आप तभी लीजिए जब आप देख लीजिए आपका सेल अच्छा है, मार्केट में जो है आप पेंट अच्छा सेल कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि हमेशा जो है पेंट का व्यापार डीलरशिप लेके ही कीजिए। तो हमारे एक इसमें मित्र है, खैर चलिए वो पुरानी बातें जो गई सो गई। तो उन्होंने क्या किया कि जो मैंने बताया था कि कभी भी पेंट का जो व्यापार है डीलरशिप लेके ही कीजिए, उन्होंने इस चीज़ को गलत साबित किया। वो पूरा इस चीज़ को देखे नहीं, मेरे जो वीडियोस है पुराने वाले, वो वीडियो जो है वो अच्छी तरीके से देखे नहीं, आधा अधूरा देख के और बता दिया अपने वीडियो में कि भाई सैनिक हार्डवेयर वाले ने जो बताया है वो गलत है। मैं हमेशा यही कहता हूँ फ्रेंड्स, कोई भी अगर बिजनेस आप करते हैं, अगर किसी कंपनी का आप डीलरशिप लेते हैं, तो शुरुआत में जो है 6 महीने 1 साल आप अपने बड़े डीलर से, यानी कि आपके एरिया में जो भी डीलर है उनसे आप मटेरियल लेके सेल कीजिए। आप देखिए आपके एरिया में प्रीमियम रेंज का ज़्यादा बिक रहा है, इकोनॉमी रेंज का या ज़्यादा बिक रहा है, या फिर जो है आपका जो लग्जरी रेंज के जो है वो आपका ज़्यादा बिक रहा है। कौन से पेंट जो है आपके, पेंट जो है फ्रेंड्स वो एक कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, कुछ इकोनॉमी रेंज के होते हैं, कुछ प्रीमियम के होते हैं और कुछ जो है लग्जरी रेंज के होते हैं। तो आपके एरिया में किस टाइप का डिमांड है, ये सब चीज़ जो है एनालाइज करना होता है शुरुआत में। और एनालाइज आप तभी कर पाएंगे जब आप शुरुआत में किसी डीलर से मटेरियल लेके सेल करेंगे तब। लेकिन सब डीलर नहीं बनना है, मटेरियल लेके सेल करना है उससे। इस तरीके से आप काम कीजिए। और दोस्तों अगर इसी टेक्निक से आप अगर काम करेंगे, इसी टेक्निक से आप अपना व्यापार चलाएंगे, तो आगे चल के आप बहुत ही अच्छा ग्रो करेंगे, कभी भी जो है आप लॉस में नहीं जाएंगे। जो भी चीज़ मैंने आपको बताया, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है या कोई चीज़ अगर आपको पूछना है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।